नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यहाँ से पेज लेआउट के अंदर। और पेज लेआउट की जब बात करते हैं ये पेज सेटअप की और स्केल टू फिट और सीट ऑप्शंस की बात आज की क्लास में हम करने वाले हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ से एफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी करेंगे, किस तरह से अप्लाई करना होता है टेस्ट में, वो सारी चर्चा आज की क्लास में करने वाले हैं। और ये जो क्लास है हमारी MS एक्सेल वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन। देखिए मार्जिन की जब भी हम बात यहाँ से की जाती है तो देखो पहले से कुछ मार्जिन पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं, जैसे नॉर्मल हुआ, वाइड हुआ, नैरो हुआ, ये पहले से डिफाइंड है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि आपको यहां से कहा जाए कि पेज मार्जिन वाइड करें तो आप डायरेक्ट यहां पे क्लिक करके वाइड कर दें। अगर आपसे कहा जाए नैरो में करना है तो नैरो में कर दें। ठीक है, जो भी आपसे कहा जाए उस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आपसे ये कहा जाए कि आपको टॉप का मार्जिन इतना करना है, बॉटम का मार्जिन इतना करना है, लेफ्ट इतना करना है, राइट इतना करना है, तो आपको कहां से करना होगा? तब आपको यहां से करना होगा। ठीक है, यानी ये जो मार्जिन एरिया है यहां से आप कर सकते हो टॉप, बॉटम और राइट और लेफ्ट का, और हेडर फुटर के मार्जिन भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहां से बात करता हूं, जैसे मैं फाइल के अंदर जाता हूं और प्रिंट पे जाता हूं और मैं यहां देखता हूं, ये जो प्रिंट वाला देख रहा हूं यहां से, ठीक है, ये वाला देखता हूं। अब मार्जिन मुझे देना हो, देखो मार्जिन का कितना फर्क पड़ता है उसकी जब हम बात करें, यहां से मैं मार्जिन सेट कर देता हूं। जैसे जैसे मैंने यहां से गए और मैंने यहां सेट कर दिया, ये कर दिया मैंने 6, ये जो भी है यहाँ पे 7.4 कर दिया। और यहाँ से मैंने देखो इसका ये देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से मैंने सेट किया, ओके कर दिया, टॉप और बॉटम मार्जिन मैंने सेट कर दिया और प्रिंट पे गया। अब देखो यहाँ से ये जो मार्जिन दे दिया ऊपर, देखो कितना मार्जिन हो गया और ये यहाँ से कितना मार्जिन हो गया। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि लेफ्ट का, तो लेफ्ट का यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ये राइट का कर सकते हो। ठीक है, ये राइट का कर सकते हो। और आप चेक करो, यहाँ से चेक करना हो प्रिंट पे जाएं, देखो यहाँ से, तो ये मार्जिन आपने देखो लेफ्ट का भी दे दिया और राइट का भी दे दिया, टॉप का भी दे दिया और बॉटम का भी दे दिया। तो इस तरह से आप मार्जिन दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये मार्जिन वाली बात हो गई। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है। ठीक है, पॉइंट क्या याद रखना है? सेंटर ऑन पेज, ये भी आपको याद रखना है। देखिए दो तरीके से आप रख सकते हो सेंटर में पेज को, हॉरिजॉन्टली रख सकते हो और वर्टिकली रख सकते हो। देखिए इस चीज को यहां से आप देख सकते हो, यहां से देखिए, इसको देखिए ध्यान से, जब मैं इस पर टिक करता हूं हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल देखिए यहां से ये जो पेज है देखो यहां से सेंटर में चला गया ये। ठीक है, ऐसे ही आप वर्टिकल की बात की जाए तो वर्टिकल का मीन्स देखो यहाँ पे पेज है, ये देखो ये पूरा पेज है और इसमें ये जो है डेटा हमारा, और वर्टिकली इस तरह से हो जाता है। तो ये वर्टिकली सेंटर में आ गया और हॉरिजॉन्टली ये हॉरिजॉन्टली आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? सेंटर में कर सकते हो पेज को। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, इस वाले को यहाँ से मार्जिन में कर देता हूँ यहाँ से नॉर्मल, और इसके बाद यहाँ पे जाता हूँ, प्रिंट पे जाता हूँ और देखिए अभी इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, पेज सेटअप यहाँ से भी कर सकता हूँ, और ये मार्जिन रहा और मैंने यहाँ कर दिया वर्टिकली कर देता हूँ सेंटर पे, तो देखिए आप किस तरह से हो गया। तो ये सेंटर में आ चुका है डेटा हमारा। ठीक है, वर्टिकली आ चुका है। ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली आप कर सकते हो, यहाँ से दोनों भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है। तो ये आप कहाँ से कर सकते हो? यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और ये मैंने यहाँ से टिक मार्क हटा दिया, ये आपका अभी सेंटर में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई बात मार्जिन की। अब देखिए जैसे आप देखते हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखोगे अभी जो मेरा पेज का जो ओरिएंटेशन है, जो सीट का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है? वो है अभी है पोर्ट्रेट। ठीक है, कौन सा है? पोर्ट्रेट है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, बात वहाँ से भी एक ही बात है। ठीक है, ओरिएंटेशन ये देखो यहाँ से है। अगर लैंडस्केप करता हूँ तो किस तरह से होगा? तो लैंडस्केप देखो इस तरह से हो जाता है, जिसमें विड्थ ज़्यादा होगी पेज की और हाइट कम होती है इस तरह से। ठीक है, ये होता है लैंडस्केप। अब आपसे या तो कहेगा पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, दोनों में से एक ही कहेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन दोनों दो ही होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वापस कर दिया पोर्ट्रेट। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? ओरिएंटेशन की।
अब साइज देखो, यहाँ से पेज की साइज आपको यहाँ पे दे रखी है, जैसे अभी लेटर है, अभी तो टैबलॉइड कर सकते हो, लीगल कर सकते हो, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव्स, A3, A4, A5, B4, B5, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये पेज साइज होते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ से अगर पेज की साइज देना चाहें तो पेज की साइज आप दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये भी आप काम कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी आप देखो, ये तो लैंडस्केप वो पोर्ट्रेट वाली बात हो गई, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि पेज साइज देखो, यहाँ से पेज साइज हो गई, ठीक है, ये पेज साइज होगी, ये सारी इनमें से आप कोई सी पेज साइज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हम बात करें देखो पेज के बारे में, यहाँ से, ठीक है, ये देखो यहाँ से पहले से यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो, एक ही बात है, कहीं से भी आप सेट कर दीजिए, ठीक है, कहीं से भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने यहाँ से बात यहाँ से कंप्लीट होती है, ठीक है। आपको एक एक ऑप्शन पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर आता है, ठीक है, पहली बात तो ये है। इसके बाद आता है प्रिंट एरिया। देखिए अगर आपसे इतना सा कहा जाए, देखिए इतना सा कहा जाए कि अभी अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ ना, तो प्रिंट करके देखता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे जो है, देखो एक तो एम्प्लॉय डिटेल वाली टेबल भी आपको सो हो रही है इस वाले पेज पे, ठीक है, डिपार्टमेंट वाली भी सो हो रही है और मंथ वाली भी सो हो रही है, तीनों सो रही हैं। लेकिन आपको कहा जाए कि केवल आपको यही जो एम्प्लॉय डिटेल वाली जो डेटा है वही आपको प्रिंट करना है एक पेज के ऊपर, बाकी आपको जो रेस्ट ऑफ जो टेबल्स हैं उनको प्रिंट नहीं करना है। तो उस केस में काम आएगा प्रिंट एरिया। कैसे, आप इसको जितना आपको यहाँ से देखना है केवल इतना सा प्रिंट करना है, सेलेक्ट करें, ठीक है, सेट कर दे प्रिंट एरिया को, क्लिक कर दिया, ठीक है। और आप जब जाके देखोगे यहाँ से प्रिंट में जाके देखोगे तो केवल इतना सा ही प्रिंट होगा, आप चाहे देख सकते हो यहाँ से केवल इतना सा ही प्रिंट हो रहा है, यानी बाकी नहीं हुआ। अब बात आती है कि क्या मैं इसको भी कर सकते हो, ऐसे इसको भी कर सकते हो। अब बात आती है कि नहीं मैं अब इसको क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्लियर देखो, वापस जाके देख लो, आप प्रिंट पे जाओ, हो गया क्लियर, ये आगे साथ में। तो ये आप क्या कर सकते हो, केवल सीट के अंदर वही पार्ट आपको प्रिंट करना है जिसे आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको सेट करना पड़ता है एरिया, जिसे हम बोलते हैं प्रिंट एरिया, ठीक है, प्रिंट एरिया कहते हैं यहाँ से। अब बात आती है ब्रेक, यहाँ से आप ब्रेक लगा सकते हो, जैसे आपको लगता है यहाँ से ब्रेक लगाना है तो आप ब्रेक लगा सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो ब्रेक, पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हो। और आप जाके देखो यहाँ से, देखिए जहाँ से हमने ब्रेक किया उसके बाद वाला जो अगले पेज पे चला गया, ठीक है, अब नहीं आ रहा। अगर आप हटाओगे पेज ब्रेक को, हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और अब जाके देखो प्रिंट में, तो देखो ये मंथ वाला नीचे वाला भी आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, जब हमने ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक कर दिया था तो इसके बाद वाला जो था वो नेक्स्ट पेज पे चला गया था, ठीक है। अभी ब्रेक नहीं है तब ये मंथ वाला भी आ रहा है, ठीक है, यानी वापस आपको देखिए यहाँ से मैंने किया, यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक, और अब जाके देखता हूँ यहाँ से प्रिंट, और देखिए क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे चला गया, देखो ये नेक्स्ट पेज पे चला गया, ठीक है। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने ब्रेक हटा देता हूँ, रिमूव, और क्लियर प्रिंट एरिया, ये पहले ऑलरेडी कर चुका था, फिर वापस ही कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से ऑनलाइन कनेक्ट नहीं है अभी, ठीक है। बैकग्राउंड आप पेज का बैकग्राउंड देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये जो आता है इसका मिस क्या आता है, प्रिंट टाइटल्स का मिस होता है। देखो नाम से लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, किसी रो और कॉलम को प्रत्येक पेज पर रिपीट करना चाहते हो हेडर को, जैसे मान के चलो यहाँ से सपोज दैट मैं यहाँ से इसकी बात कर लेता हूँ, यहाँ से मेरे पास डेटा है, ठीक है, ये डेटा है, और इस डेटा की जब मैं बात करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ ताकि और डेटा हो जाए हमारे पास, ठीक है। और ये मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ से, ठीक है, एक बार के लिए इतना सा मैंने कर लिया यहाँ से। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेट करता हूँ इसको, ठीक है, ये सेट कर दिया मैंने, यहाँ तक सेट किया प्रिंट एरिया और सेट कर दिया। अब जब आप देखोगे यहाँ से प्रिंट, तो अभी भी हमारे पास क्या है, और हमें ज़्यादा चीज़, जितना बड़ा डेटा होगा उसके लिए उतनी ही बात होगी यहाँ से, ठीक है। और हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ, इधर कर लेता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब इसकी जब मैं बात करता हूँ यहाँ से, ठीक है, देखिए ये जो मैंने यहाँ से इसकी, ये देखिए ये जो है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, ये मैंने
कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि देखिए इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं जब देखता हूँ, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इसको देखिए ये प्रिंट करना चाहता हूँ, ये वाला। ठीक है, प्रिंट करना चाहता हूँ और मैंने कहा यहाँ से मैं यहाँ पे गया, सेट कर लेता हूँ, इसको सेट किया मैंने। ठीक है, अब जब देखोगे यहाँ से प्रिंट, अब देखिए यहाँ से ये 2 पेज में आ रहा है, लेकिन इसमें जहाँ ध्यान से देखोगे आप इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से देखो इस पे, तो यहाँ से आप देखो ना हेडिंग नज़र आ रही है मुझे, एम्प्लॉय आईडी नेम डिजाइनेशन। ठीक है, लेकिन सेकंड जो पेज है ना उस पे देखो, सेकंड पेज पे नहीं नज़र आ रही है, यहाँ से सेकंड पेज पे नहीं है, ये हेडिंग ही नहीं है। तो अगर आपके पास सेकंड पेज दिया जाए तो आपको क्या पता लगेगा कि ये E11 क्या है, ये क्या है, ये किसके नेम है। ठीक है, और ये जो है तो आपको पता नहीं लगेगा। तो आप चाहते हो हेडिंग को रिपीट करना चाहते हैं, तो हेडिंग को रिपीट करना हो तो आप कैसे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग को रिपीट करना हो तो आप यहाँ से जाएंगे प्रिंट टाइटल्स में। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, रो रिपीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रिपीट करना चाहते हैं तो ये, ठीक है, इसको रिपीट करना चाहते हैं रो को, और ये हो गई बात। यहाँ से गए और ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, और अब देखिए सेकंड पेज पे जाइए, क्योंकि फर्स्ट पे तो है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिजाइनेशन। देखिए सेकंड पेज पे भी आप देखो, सेकंड पेज पे भी आपको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिजाइनेशन आ चुका है। तो इसलिए काम में लेते हैं कि रो को या किसी कॉलम को अगर आपको दूसरे पेज पे भी रिपीट करना है, जैसे हेडिंग वगैरह है, इसलिए काम में ले जाता है इसको। जैसे अभी मैंने कहा ना आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिजाइनेशन, ये इस पे भी आ रहा है और ये सेकंड पेज पे भी आ रहा है, थर्ड पे भी आएगा। इस तरह से हम काम करने के लिए काम में लेते हैं इसको। ठीक है, आई थिंक ये वाली पॉइंट यहाँ से समझ में आ गया होगा। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, कितने थे हमारे पास, ये थे, और इसको यहाँ से ये एक्स्ट्रा मैंने कर दिए थे कॉपी पेस्ट समझाने के लिए, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको वापस से ले आता हूँ। ठीक है, और ये कर दिया। और कहाँ से थे ये, यहाँ थे सर, हाँ ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये हो गए। अब देखिए ये वाली बात हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, टाइटल्स वाली बात हो गई। ठीक है, इसके अंदर हमने देखो यहाँ से पॉइंट डिस्कस कर लिए कि एक तो ओरिएंटेशन वाला याद रखना है। देखिए स्केलिंग की जब बात की जाती है तो ये आप स्केल कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट तो 100 रहता है, लेकिन आप कम कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि 26 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, एक पेज के ऊपर 25 रिकॉर्ड ही आ रहे हैं, 25 स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ रहे हैं एक पेज के ऊपर। एक रिकॉर्ड मान के चलो दूसरे पेज पे जा रहा है, तो आप क्या चाहते हो कि जो दूसरे पेज पे जो रिकॉर्ड जा रहा है ना, आप चाहते हो कि स्केल टू फिट कर दें उसको। क्या करते हैं, मतलब उसकी कम कर दें। यहाँ से आप 98, 97 इस तरह से कुछ कर देंगे ना, तो वो 2600 जो रिकॉर्ड है वो फर्स्ट पेज पे ही शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग करने से मीन्स है यहाँ से। ठीक है, मार्जिन हमने बात कर ही ली, यहाँ से सेंटर और पेज ये भी बात कर ली। ठीक है, हेडर फुटर की बात की जाए तो आप हेडर फुटर भी लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं फुटर की बात करूँ, यहाँ पे मैंने कहा कि पेज इस तरह से लगाना है, पेज 1 of 7 इस तरह से लगाने हैं। तो ये देखिए अब मैं अप्लाई करके देखता हूँ यहाँ से और ओके कर देता हूँ। कैसे शो होगा ये, हम ये चलते हैं प्रिंट पे। ठीक है, आप देखो यहाँ से, देखो पेज 1 यानी दूसरे पे 2 पेज में से फर्स्ट पेज है। देखिए यहाँ से पेज 2। ठीक है, इस तरह से आप शो कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये काम यहाँ से हो गया। तो ये कार्य आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी टाइटल इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपने दे रखा है यहाँ से, और ये रहा, देखो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये शो हो रहा है यहाँ से, और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आती है विड्थ। ठीक है, आप देखो विड्थ जो है, प्रिंट एरिया की जो विड्थ है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज ऑटोमेटिक, ये आपसे कह सकता है कि 2 पेज में करें, 3 पेज में करें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे 2 पेज का कहा तो 2 पेज में कर दें, 3 पेज का कहा जाए तो 3 पेज में कर दें, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ रहता ही है। ठीक है, हाइट 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। स्केल देखें, मैंने कहा कि स्केल जो है आप क्या कर सकते हो कि जो डेटा है वो 1 पेज पे नहीं आ रही है, तो आप उसको श्रिंक भी कर सकते हो, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, मान के चलो
आप उसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100% आप इसको बढ़ा भी सकते हैं स्केलिंग को, ठीक है। ये स्केलिंग बढ़ भी सकती है, ठीक है। ये काम होता है स्केल टू फिट। अब इसके जो बाद हम बात करेंगे वो बात करेंगे शीट ऑप्शंस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? शीट ऑप्शंस की। जैसे ये शीट ऑप्शन में है, अभी जो है ये ग्रिड लाइन है, ठीक है। ये देखो, ये जो है ये इस तरह से ये खींची हुई है, इनको हम कहते हैं ग्रिड लाइन। ये अभी ग्रिड लाइन हट चुकी हैं, लेकिन ध्यान रखना ग्रिड लाइन अभी प्रिंट आप देखोगे ना, प्रिंट में ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही, लेकिन आप यहाँ देखोगे यहाँ शो हो रही है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है? व्यू कर रखा है। अगर ये व्यू हटा देते हो तो ये हाइड हो जाती है ग्रिड लाइन, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे व्यू कर दोगे तो वापिस आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ प्रिंट नहीं हो रही, ठीक है, आप देखोगे इस जगह, ठीक है, इस जगह प्रिंट नहीं हो रही है, ठीक है, ये वाली यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो आप चाहते हो कि नहीं मैं तो ग्रिड लाइन को भी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो? इस पे जा सकते हो, तो ये ग्रिड लाइन भी प्रिंट हो जाएंगी। देखिए ये ग्रिड लाइन भी प्रिंट हो रही है, ठीक है, ये ग्रिड लाइन भी प्रिंट हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है, ये ग्रिड, ठीक है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट कर रखा है। क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब ये आप कर सकते हो, ठीक है। मैं प्रिंट वाला हटा देता हूँ, ग्रिड लाइन रहने देता हूँ। हेडिंग देखिए अभी व्यू है, देखिए ये हेडिंग है, ये कॉलम हेडिंग है और ये रो हेडिंग है, ये रो हेडिंग है। तो अगर आपसे कहा जाए कि हेडिंग को हाइड करना है तो हाइड कर दीजिए। ये देखिए रो हेडिंग हाइड हो चुकी है, लेकिन ये ध्यान रखना प्रिंट एरिया में नहीं सो रही है। देखिए ये इसमें प्रिंट प्रीव्यू में शो नहीं हो रही है, देखिए हेडिंग नहीं शो हो रही है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे व्यू कर दोगे तो हेडिंग इस पे तो सो जाएगी, हाइड हो जाएगी, सो हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है नहीं मैं तो प्रिंट भी करना चाहता हूँ हेडिंग को, तो प्रिंट पे चली जाएगी। और आप देखिए यहाँ से, तो देखिए ये प्रिंट भी हो चुकी है हेडिंग, ठीक है, ये हेडिंग प्रिंट भी हो सकती है। ये रो हेडिंग है 1 2 3 ABCD कॉलम हेडिंग है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं दोनों को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये कहानी हमने जो बात की वो बात की पेज सेटअप की, स्केल टू फिट और शीट ऑप्शंस की, और इन दोनों को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और ये ब्रेक है, रिमूव कर देता हूँ, ब्रेक वगैरह रिमूव हो चुके हैं जो भी था। और ये मैंने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया, सारी जो चीज़ें थी ये मैंने यहाँ से, ठीक है, और ये नॉर्मल कर दिया, ठीक है। ये मैंने इस तरह से, ठीक है। अब देखिए पॉइंट अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो उनकी हम चर्चा यहाँ से करते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चंस क्या दे रखा है? जो करंट सीट है उसका जो जूम परसेंटेज है 120 करना है। देखिए जूम परसेंटेज आप यहाँ से सेट करोगे। अभी देखो आपको 120 दिखाई दे रहा है, 130 दिखाई दे रहा है, 120 करना है, 120 करना है। तो आप इस पर क्लिक कर दे, ठीक है। इस पर ये देखो ये कितना हो गया? 120 हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो जूम परसेंटेज 120 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन की हम चर्चा यहाँ से करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है शो द ग्रिड लाइंस इन द करंट सीट। यानी अभी आप देखो ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही हैं, तो शो नहीं हो रहे हैं, पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे व्यू पे चले जाएंगे और इस पे क्लिक करते हैं तो ग्रिड लाइन शो हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन पे चर्चा करें हम यहाँ से कि हमें शो करना है रो और कॉलम हेडिंग, ठीक है। और कॉलम और रो हेडिंग यहाँ से शो कर सकते हैं। अभी क्या है? हाइड है। देखिए जैसे मैं इस पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाती हैं? ये शो हो जाते हैं। तो हाइड और शो यहीं से होंगे, कुल मिला की बात है। अब ये हाइड थी तो शो हो गई, जैसे टिक करता हूँ और अनटिक करते ही ये क्या हो जाती है? हाइड हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस तो कहा है कि शो करना है हमें, तो हमने थर्ड क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चंस की हम बात करें यहाँ से। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ से क्या क्वेश्चंस कहा है इसने कि मंथ के नेम को हमें फिल करना है। यहाँ पे कौन से में सेल रेंज दे रखी है B23 से लेकर और B34 तक, 34 तक, ठीक है। ये मंथ के नेम और किस फॉर्मेट में करने हैं? जनवरी, फरवरी और दिसंबर, इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करने हैं। जनवरी फरवरी वाली इस तरह से फिल करने हैं। तो हमें क्या है, एक आप टाइप कर लीजिए जो भी आपको यहाँ से दे भी रखा है, ये टाइप कर दिया जनवरी, ठीक है। बाकी आपको फिल नहीं करना होता, ठीक है। आप ऐसे नहीं करना कि जनवरी फरवरी इस तरह से, आपको फिल करने के लिए कहा है। तो यहाँ से ये देखो ये प्लस वाला साइन है, इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए, खींच दीजिए यहाँ से, और कहाँ तक? B34 तक, ठीक है। ये खींच दिया यहाँ से और ये क्या हो गए? फिल हो गए। ध्यान रखना अगर ये फिल नहीं होते हैं, इस केस में अगर ऐसा होता है कॉपी सेल करता है, तो आप इस पे जाके क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो, ठीक है। इस पे फिल सीरीज कर दोगे,
ठीक है, इस तरह से ये फिल हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो ये आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया 4 नंबर का। ठीक है, इसके बाद आपसे कहा है सेट मार्जिन, मार्जिन सेट करना है। और क्या मार्जिन सेट करना है, तो मार्जिन के लिए हम जाएंगे यहाँ से। आपसे ये नहीं कहा कि वाइड कर दो, नैरो कर दो, इसने कहा कि पर्टिकुलर टॉप और बॉटम इतना ये करना है, तो आप यहाँ से जाएंगे और टॉप की बात की है, टॉप में कितना देखिए 0.5 इंच करना है। तो ये देखिए यहाँ से इंच का साइन ये रहा, देखिए यहाँ सिंबल से ये लगा दिया। ठीक है, अगर आपसे और क्या कहा है, बॉटम भी 0.5। ठीक है, और ये देखो शिफ्ट के ऊपर वाला जो एंटर के पास में है, इसको यहाँ से इस तरह से कर दिया। ठीक है, और लेफ्ट की बात की जाए, लेफ्ट कितना है 0.07। ठीक है, पॉइंट और ये कर दिया है। ठीक है, और राइट, ये भी राइट भी सेम ही है 0.07। ठीक है, सॉरी 0.7। ठीक है, 0.7 करना है, मतलब 0.7 करना है। ठीक है, रेक्टिफाई कर लेना, सही कर लेना उस चीज़ को। ठीक है, लेफ्ट और राइट का ये सेट कर दिया, यही कहा हमने। देखिए यहाँ से टॉप 0.5 करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी होती कभी, बॉटम 0.5 करना है। ठीक है, इंच में करना है, लेफ्ट और राइट 0.7 इंच करना है। ठीक है, ये कर दिया और ओके कर दो, हो गया। इसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चंस, हमें क्या कहा है, सेट करना है पेज की साइज। पेज की साइज यहाँ से सेट कर देंगे, और क्या दे रखा है A4 में करना है, तो ये A4 हो गया। ठीक है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि हमें लैंडस्केप करना है। देखिए एग्जाम में आपको चेक नहीं करना होता बार बार कि प्रिंट में जाओ, वो तो मैंने केवल समझाने के लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू किया था। अदरवाइज आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाके, देखिए अभी आपको दिख जाएगा यहाँ से, अभी पोर्ट्रेट है दिख रहा है वैसे भी, और इसको किस में चेंज करना है, लैंडस्केप में, तो ये लैंडस्केप कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सेट करना है प्रिंट एरिया, विड्थ करनी है 2 पेज। तो देखिए यहाँ से विड्थ और हाइट की जब भी बात की जाए प्रिंट एरिया की, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और कितना करना है, विड्थ 2 पेज करने हैं, ये 2 पेज कर दिया हमने। इसके बाद करना है सेट करना है प्रिंट एरिया टेबल, कौन से टेबल है, डिपार्टमेंट की। तो इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कर लिए यहाँ से, और इसको जाओ यहाँ से, इस पे जाओ प्रिंट एरिया पे और सेट कर दीजिए प्रिंट एरिया, और ये सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर है 10, सेट द प्रिंट लेआउट वर्टिकली सेंटर। ठीक है, ये करना है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, आप यहाँ जाओ और क्या करना है, वर्टिकली सेंटर करना है। तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा, ये वर्टिकली सेंटर, हॉरिजॉन्टल पूछता तो इस पे, और वर्टिकली पूछता है तो इस पे, और ये कर दिया वर्टिकली सेंटर। ठीक है, आपको चेक नहीं करना बार बार जाके प्रिंट प्रीव्यू में कि कैसे क्या अप्लाई करना, आपको डायरेक्ट वहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस सही होने की संभावना रहती है। ठीक है, और ये हमने बात की आज की क्लास में पेज सेटअप की, स्केल टू फिट और शीट ऑप्शंस की। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चंस इसलिए साथ में रख रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से पूछे गए हैं पहले, तो ये आपको आइडिया रहे और आप साथ में क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाएं। और इसके लिए आपको केवल इतना सा करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, सुनील सैनी सर के नाम से है। वहां से आप इन पीडीएफ को और ये जो एक्सेल की जो फाइल है वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो इन 10 क्वेश्चंस की। ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे, और ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट्स करना जरूरी भी है। ठीक है, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइबर भी जरूरी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।